स्वामी जी, बाबा बागेश्वर कह रहे भगवाए हिंद होगा अब देश। अगर पश्चिम बंगाल में पाठ नहीं कराने दी दीदी तो हमारे दादा कराने देंगे। उनके दादा कौन है पहले पूछना पड़ेगा। और देखिए, भागवा हिंद कहने से नहीं, विचारों से होता है। और इनकी बिना विचारे सो करे फिर पाछे पछाए, बिगड़े पे गधा बने, लात लात मर जाए। ये बिना विचार, बिना हड्डी के शरीर वाले लोग हैं। देश को लोकतंत्र और संविधान से चलता है, और देश की संविधान के लोकतांत्रिक व्यवस्था को ऐसे जो बाबा टाबा ढाबा ये सब आकर जिस तरह से माहौल देश का ख़राब कर रहे हैं। एक बाबा पर तो अभी FIR हुआ है, जो लड़कियों पर कटाक्ष किया था, क्या नाम है, उसी के दोस्त मित्र है। और ऐसे लोगों को जिस तरह से समाज को बहिष्कृत करते हैं, इन लोग पे जेल में स्थान है, इन लोग को समाज में नहीं। समाज में मुख्य मुद्दा क्या है, बाबा टाबा बताएंगे। आज बेरोजगारी दम भर रहा है, महंगाई की मार हो रहा है, बलात्कार, दुराचार। जी कह रहे भगवाए हिंद होगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या है यार, तुम लोग क्यों उसका भौकाल बना रहे हो? भविष्य बताते हैं लोगों का, उसका भविष्य खुद ही खतरे में। मैं बताता हूँ, जाके बोल देना। स्वामीनाथ कह रहे थे कि धीरेन्द्र शास्त्री, तेरा जो कंधे पर चढ़ के तू बारूद फोड़ रहा है, जिस तरह से आप मोदी के कंधे पर चढ़कर बंगाल में षड्यंत्र, जैसे मोदी जी का षड्यंत्र खुला ना, वो जो वहाँ पर बाबरी मस्जिद बना रहा था, किसका आदमी था? बीजेपी का MLA, बीजेपी का, जिसको बहन जी ममता बनर्जी ने निकाल दिया। और वो पता, हाँ, तो वो आदमी किसका है? तो बीजेपी का। तो बीजेपी एक तरफ हिंदू मुस्लिम करा के किसी तरह एन केन प्रकार, कभी SIR का मामला, तो कभी FIR का मामला, कभी ED CBI का मामला। अब नहीं चला था धीरेन्द्र जैसा, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी क्या है, अत्याचारी की बलात्कारी क्या है, कौन नहीं जानता है। धीरेन्द्र को अपना भगवान का आराधना करना चाहिए, जो आप करते हो वही अच्छा लगता है। आप देखो धीरेन्द्र शास्त्री जी को कम से कम अपने शिष्टाचार को मानकर उस अध्यात्म के पूर्ण कुंज तक पहुंचना चाहिए। अध्यात्म का जो आप रामायण में हम जात धर्म नहीं सिखाया गया, गीता में नहीं सिखाया गया, उपनिषद में नहीं सिखाया गया। आप लोग धर्म का ठेकेदार बनकर जिस तरह से भगवाकरण की बात करते हो, प्रधानमंत्री अपना छोटा भाई मानते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री के इशारे से बात चल रही है, RSS का एजेंडा है। देखो, अभी वंदे मातरम का चर्चा पार्लियामेंट में चल रहा था। वंदे मातरम का श्लोक कह दिया। वंदे मातरम गीत को गाने के लिए किसी भी, मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूँ कि वंदे मातरम पूरा सुना देंगे तो मैं उनके चरणों में साक्षात दंडवत कर लूँगा। अच्छा, भगवा से दिक्कत क्या है? भगवाए हिंद अगर हो रहा है, अरे भगवा से क्यों नहीं दिक्कत है? हमको तिरंगा का आन बान शान से पहचान है। 52 साल तक भगवे वाले तो तिरंगा से बहिष्कार किए थे RSS वाले। तो RSS का विचारधारा लादने की जरूरत नहीं है। हम संघी विचार जोड़ रहे हैं। तुम लोग जुड़ो भैया, हम संघी विचारधारा के नहीं हैं, हम संघी ढांचे के हैं। होता है तब ही क्यों, मतलब हिंदुओं का जो है हिंदू सम्राट जागता है। देखिए, हिंदू सम्राट जागते इसलिए जब उनसे कहा जाए कि SC ST OBC EBC। मैं कई बार आप लोग को कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को संदेश दो मेरा कि वो एक थाली में SC ST OBC EBC को बैठा के खाना खाए, और मंदिर का पुजारी जिस दिन SC होगा उस दिन भागवाकरण की बात करे तो लगेगा। कह दिया कि जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, अब क्या चाहिए आपको? ये कहने से कथनी और करनी में अंतर होता है मैडम। अगर आपके अंदर साहस से संघर्ष करना चाहते हैं तो लेके माइक पहुंच जा। धीरेन्द्र शास्त्री, ये बताओ कि तुम कब SC ST OBC को अपने थाली में खाना खिलाओगे? ये बताओ धीरेन्द्र शास्त्री कि कब तुम SC को पुजारी बनाओगे? है हिम्मत तुम लोगों में? जाके बोल सकते हो। वो भाजपा का एजेंट बनकर जिस तरह से गुमराह RSS का एजेंडा है, यही फंडा है। न नौकरी देना है, न देश को बेरोजगारी से दूर करना है। देश अभी झेल रहा है। आज गर्भवती महिला के पेट में बच्चा आता है तो 5 लाख का कर्जदार बनता है, और 274 लाख करोड़ नीरव मोदी मोहिल चौक से विजय माल्या लेके फुर हुए, आज तक पता नहीं चला।